नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सबसे सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मैदान में कूद चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता किस पर भरोसा जताएगी? क्या मध्य प्रदेश की जनता का मूड है फिर बीजेपी पार्टी को लाना है या कांग्रेस पार्टी सत्ता स्थापित कर देगी? इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं 2018 की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत ही रोमांचक चुनाव हुआ था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था। वहीं दोस्तों, अब की बार कांग्रेस पार्टी की बड़ी योजनाओं की सौगात के साथ मध्य प्रदेश की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। वहीं अब की बार सत्ता परिवर्तन करना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। वहीं आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अब की बार मध्य प्रदेश में आपको किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? वहीं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बात करें सर्वप्रथम सीट शिवपुरी की, तो शिवपुरी में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं। 5 में से 2 बीजेपी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। बीजेपी को 0 सीटें नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट दमोह जिला की, तो दमोह जिला में कांग्रेस को कुल 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और बीएसपी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सतना जिला की, तो सतना जिला में यहाँ पर कमलनाथ को बेहद ही बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 2 सीटें बीजेपी को और 1 सीट बसपा पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए जबलपुर की 8 सीटों पर, तो यहाँ पर कमलनाथ ने सबको पीछे छोड़कर 5 सीटें हासिल की है। वहीं दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है और बीएसपी पार्टी को 0 सीट का आंकलन होता हुआ नजर आ रहा है। बैतूल की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए तो 5 में से 2 बीजेपी को, 3 कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने सबको पछाड़कर पीछे रख दिया है। वहीं बसपा को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए भोपाल की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से दोस्तों दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी बीजेपी भी 3 सीटें और कांग्रेस को भी 3 सीट मिली है। वहीं बसपा को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए बालाघाट जिला की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बसपा पार्टी को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट सिवनी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त हुई है अब की बार। इंदौर की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए तो कमलनाथ को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है 2023 मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 3 बीजेपी को और बसपा को 1 सीट प्राप्त हुई है। बात करी जाए टीकमगढ़ जिला की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से 1 बीजेपी को, 2 कांग्रेस पार्टी को और 1 बसपा पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करी जाए अगली सीट ग्वालियर की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को और बसपा को 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के एबीपी सर्वे के अनुसार। मुरैना जिला की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यानी कमलनाथ को 3 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं बीजेपी यानी शिवराज सिंह चौहान को 2 सीटें और बसपा को 1 सीट प्राप्त हुई है। भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए तो भीड़ जिला में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बसपा को 0 सीटें प्राप्त हुई है। बात करी जाए रीवा जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और बसपा को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और बसपा को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है एबीपी न्यूज सर्वे के अनुसार। वहीं बात करी जाए अगले सीट सीधी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बसपा को 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करी जाए सागर जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 5 सीटें, बसपा को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए दंतिया जिला की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बसपा के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।